अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं नाइला दानिश। अच्छे अच्छे हलवाइयों की मिठाइयाँ, खीर, हलवे भूल जाएंगे जब मेरे तरीके से इस मीठी ईद पर इंस्टेंट रबड़ी खीर बनाएंगे। मीठी ईद के हवाले से आप लोगों के लिए लाई हूँ एक ऐसा मीठा जिसे देखते ही आप इसे बनाना चाहेंगे। किस्सा खवानी बाजार पिशावर की बहुत ही मशहूर खीर बनाने में जितनी आसान है, खाने में उससे कई ज़्यादा लजीज होती है। तो चले जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1/3 कप टोटा चावल लिए हैं। वजन में तकरीबन 100 ग्राम है। खीर बनाने के लिए इस तरह का बिल्कुल बारीक बासमती टोटा चावल का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले जो काम करना है वो है चावलों को भिगोएंगे। एक बार अच्छे से वॉश करने के बाद साफ पानी डालकर 1 घंटे के लिए भिगो कर रखेंगे और इतने टाइम के लिए इन चावलों को भिगोना जरूरी है। इस खीर के कुछ सीक्रेट हैं जिससे ये खीर बहुत मजेदार बनती है। इसके लिए आपने रेसिपी को एंड तक फॉलो करना होगा। तो अब चलते हैं खीर की कुकिंग की तरफ। 1 घंटा हो चुका है, चावलों को भिगो कर रखे, पानी निकाल लिया है। खीर बनाने के लिए पहले तो आपने इन चावलों को पानी डालकर बॉईल करना होगा। 1.5 कप पानी डालकर मीडियम फ्लेम पर कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। और ये देखिए 15 मिनट में ही चावल बहुत अच्छे से गल चुके हैं। आधे बॉयल चावल अलग निकाल लेते हैं जिसका रेसिपी में आगे चलकर यूज होगा। चावल पहले बॉयल करने की वजह यह है कि ये इंस्टेंट खीर की रेसिपी है। इस खीर को बनाने के लिए आपको ज्यादा टाइम दरकार नहीं होगा। और अब इन बाकी के चावलों में हम शामिल करेंगे 1.5 लीटर फुल फैट मिल्क। कोशिश करिएगा कि दूध फुल फैट या फिर डिब्बे वाले का ही इस्तेमाल करें, इसी से इस खीर का टेस्ट बनेगा। 1 टिप ये है, दूध में 1 टेबल स्पून बटर या घी डालेंगे। घी या बटर डालने से खीर बिल्कुल भी नीचे नहीं लगती और खीर में जो एक रूखापन होता है वो भी नहीं आता। दूध पर एक बार अच्छे से उबाल आने के बाद फ्लेम को स्लो कर देंगे। 10 से 12 मिनट के लिए चावलों के साथ दूध को आहिस्ता आहिस्ता पकने के लिए छोड़ देंगी। और अब इस खीर का सीक्रेट शेयर करूंगी। किस्सा खवानी बाजार में जो खीर बनती है उसमें केक रस या फिर पापे जिसे हम कहते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। आप यूँ समझ लीजिए इस खीर के टेस्ट को मुनफरिद बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है। खुशबू के लिए 3 से 4 सब्जी इलायची और एक छोटा मिल्क पाउडर का साशे का यूज करेंगे। और हमने इन तमाम चीज़ों का एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी करना है, जिसके लिए मैंने एक ब्लेंडर जग में तमाम रस केक, तकरीबन 12 के करीब भी छोटे रस केक हैं, सब्जी इलायची, मिल्क पाउडर का साशे और 1.5 कप इसमें मिल्क जाएगा। ये ध्यान रहे कि आपने इसमें उबले हुए दूध का ही इस्तेमाल करना है, कच्चे दूध का यूज नहीं होगा। और जो शुरू में हमने आधे बॉयल चावल अलग करके रखे थे वो इसमें शामिल कर देंगे और बिल्कुल एक स्मूथ सा इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। दूध को यहाँ पकते तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए थिक भी होने लगा है। और अब इस दूध को मज़ीद गाढ़ा करने के लिए केक रस और दूध का मिक्सचर जो हमने बनाया है वो डाल देंगे। इससे इस खीर का बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर बनता है। साथ ही इसमें 1/3 कप चीनी जाएगी। और अब इस खीर को मज़ीद गाढ़ा होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहेंगे। दूसरा सीक्रेट इस रेसिपी का ये है, बाकी की चीनी डालने की भी एक टेक्निक है जिससे इस खीर का कलर बड़ा ही प्यारा आता है। तो इसके लिए चीनी को कैरामलाइज करके डालेंगे। 4 टेबल स्पून चीनी में 2 टेबल स्पून पानी डालकर बिल्कुल लो फ्लेम पर चीनी को एक बार अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट में ही चीनी अपना कलर चेंज कर लेगी और इस तरह से मुकम्मल तौर पर ये चीनी कैरामलाइज हो जाएगी। केक रस वाला मिक्सचर डालने के बाद इस खीर को मैंने मजीद 20 मिनट पकाया है और ये देखिए खीर पर बहुत अच्छे से बलाई आ चुकी है। इस बलाई को हम इस खीर में ही शामिल कर देंगे। इस तरह से तौर पर आप जब भी खीर बनाएं चूल्हे की आंच को धीमी रखें और वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहें। धीमी आंच पर जब खीर पकती है ना तो उससे भी खीर में एक टेस्ट बनता है। इस पॉइंट पर जो कैरामल सिरप हमने तैयार किया है इस खीर में डाल देते हैं। खीर में इसको डालकर जैसे ही आप इसे मिक्स करेंगे फौरन ही से खीर का लुक एकदम चेंज हो जाएगा। सेम आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा जैसे आपने इस खीर को बहुत ज्यादा खोए के साथ और घंटों चूल्हे पर पकाया हो। मजीद 5 मिनट और पकाएंगे। आपने इसको इतना गाढ़ा करना है जिससे बिल्कुल सेट हो जाए। और अब ये बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को बंद कर देंगे। जिस बर्तन में आपने इसे सर्व करना हो डायरेक्ट उसी बर्तन में इसे निकालिएगा। पहले इस खीर को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे और फिर इसके बाद आपने इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीजर में ठंडा होने के लिए रख देना है। ड्राई फ्रूट्स के साथ अच्छे से इसकी गार्निशिंग करेंगे। और इस खीर की फाइनल लुक तब आएगी जब आप इस खीर को 2 से 3 घंटे के लिए लाजमी फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन किस्म की ये खीर बनकर तैयार हुई है।
रिजल्ट आपके सामने है, आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं और खाने में भी ये खीर इतनी ही लजीज और डिलीशियस होगी। सिर्फ 1.5 kg दूध के साथ मशहूर पिशावरी खीर इस ईद पर आप जरूर बनाइएगा। इस ईद पर जब आप अपने घर वालों को, मेहमानों को ये वाला मीठा बनाकर खिलाएंगे ना, तो सच में आपकी बहुत वाह वाह होनी है। लो बजट में रहते हुए इस मीठे को बनाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।